ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। हेलो गाइज, एशन वाणी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपकी चाहे कंपटीशन की एग्जाम हो चाहे आपकी किसी भी आप बोर्ड की एग्जाम में बैठ रहे हो, आपके लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो, कोई भी वाक्य है, कोई भी कथन है जिसको डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको कोई बात कही, आप वही बात किसी तीसरे को आप कह रहे हो तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। देखो, इसमें इसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो इसका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है ये देखो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा सा उदाहरण के लिए थोड़ा सा देखना इसको। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब ये जो सेंटेंस इसमें दिया गया है, इस सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब का भाग, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरवी। और यहां से लेके आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहां तक का जो भाग है वो है रिपोर्टेड स्पीच, आर एस। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो इसके क्या है, भाग है। अगर मैं बात करूं रिपोर्टिंग वर्ब की, तो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब है वो ये है सेड टू, लेकिन पूरे जो सेंटेंस को क्या बोल दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में जो कथन जो कहा जाता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इन दो चीजों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों थी, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। देखो, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट में इनको चेंज करेंगे तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे? देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के नियम है वो सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के अनुसार है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के अनुसार कैसे है, ध्यान देना। जैसे मान लो रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब की जो हम चेंजेस करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के अनुसार करेंगे। तो सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या आएगा, ध्यान देना। जब अपने पास क्या हो, सिंपल हो या नेगेटिव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब की है वो कैसे चेंज होगी उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस किसमें हो, जब अपने रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब वो किस प्रकार चेंज करते हैं वो देखो। जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, सिंपल या नेगेटिव हो, तो सिंपल या नेगेटिव होगा तो जो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर सैड है तो वो किस में रहेगी, सैड में रहेगी। लेकिन सैड टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, टोल्ड में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, टोल्ड में। ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद ऐसे ही क्या है, जैसे से है, ऐसे वाई से है, तो ये कैसा कैसा रहेगा, ये से का से रहेगा। लेकिन ये ऐसे वाई से और टू आ गए तो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। और इसी प्रकार ऐसे वाई एस है तो ये ऐसा कैसा रहेगा, ऐसे वाई एस सेज। लेकिन पूरा आगे क्या लगा हुआ, सेज टू लगा हुआ है तो ये हो जाएगा टेल्स। क्या हो जाएगा, टेल्स। इस प्रकार ये चेंजेस हो जाएगी। और उसके आगे जो हम काम में लेते हैं वाक्यों को जोड़ने के लिए, कनेक्टिव जो काम में लेते हैं, कनेक्टिव है यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को व रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, क्या काम में लेते हैं, दैट काम में लेते हैं। THAT, दैट क्या काम में लेते हैं, दैट काम में लेते हैं। तो ध्यान देना, हमने क्या किया कि कनेक्टिव के लिए क्या काम में लिया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, अपने पास सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को वो किस प्रकार चेंज करेंगे। इस खाने में मैंने बताया, सैड को सैड लिखेंगे, सैड टू को टोल्ड लिखेंगे, से को से लिखेंगे, सेड टू को टेल लिखेंगे, सेज को सेज लिखेंगे, सेज टू को टेल्स लिखेंगे। और कनेक्टिव यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए
किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगर अपने पास दिया गया जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में मान लो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम बात करेंगे उसकी अब। ओके, तो उस कंडीशन में हमें क्या करेंगे, देखो तो उस कंडीशन में अपने पास क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में ध्यान देना, अपने पास जो सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आस्क्ड में, इसमें आस्क्ड में। और आगे जो दिया गया है जो सैड टू है तो वो भी किस में हो जाएगा, आस्क्ड में। यानी सैड हो या सैड टू हो दोनों किस में चेंज होंगे, आस्क्ड में। इसी प्रकार अगर से होगा तो किस में चेंज होगा, आस्क में। और सेड टू होगा तो भी आस्क में। और सेज होगा तो आस्क, और सेज टू होगा तो आस्क। ये लो, और जोड़ने के लिए जो काम में लेंगे वो इफ काम में लेंगे। तो अब ध्यान देना, कनेक्टिव यानी कनेक्टिव जोड़ने के लिए जो काम में लेंगे वो क्या लेंगे, इफ लेंगे। किसमें, इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ओके, और जो हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो चेंज करेंगे, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को, वो क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में, सेड टू को आस्क्ड में, सेड को आस्क में, सेड टू को आस्क में, सेज को आस्क में और सेज टू को आस्क में चेंज करेंगे। और कनेक्टिव के रूप में दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। अब देखो आगे, अगर अपने पास रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, WH सेंटेंस हो, क्या हो, WH सेंटेंस हो, तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगी वो तो इसी में चेंज होगी, लेकिन कनेक्टिव जो कनेक्टिव हम काम में लेंगे वो लेंगे WH वर्ड। क्या काम में लेंगे बच्चों, WH वर्ड काम में लेंगे। ओके, अब चर्चा करते हैं आगे। देखो तो ये इसको आप नोट कर लेना, जिससे क्या हो, वीडियो को एक पॉज करके फिर उतार लेना अपने नोटबुक में, जिससे क्या आसानी हो पढ़ने में, या अगर बार बार आप रिवाइज करके इसको लिख सकते हो वीडियो। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जो आपको नई नई जानकारियां जानने के लिए आप मुझे कमेंट करते रहिए। कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। जो अपना जो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करें। देखो अब हमने क्या कर लिया है, जो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना सीख लिया है। उसके बाद में जो इन्वर्टेड जो कोमा दी गई है, इन्वर्टेड कोमा दी गई है, इस इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने सीख लिया है। सिंपल होगा या नेगेटिव होगा तो दैट का करेंगे, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो इफ का करेंगे, और WH सेंटेंस होगा तो WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, वो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ करेंगे। ये चीजें हमने सीख ली है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखो आगे चर्चा करेंगे। आगे ध्यान देना, इसमें क्या है कि अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच में भी परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देखो इधर। ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, इसमें जो परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन या चेंजेस, तो वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन शॉर्टकट में बताऊंगा, रामबाण दवा इसकी दूंगा आपको। इसमें क्या है, आपको केवल इतना याद रखना है, SON 1 2 3, यानी कहने का मतलब है जो आप देख रहे हो इसमें ये है, नीचे वाले इसमें तो लिख देना रिपोर्टेड स्पीच, ऊपर वाले में लिख देना रिपोर्टिंग वर्ब। यानी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का किसमें चेंज करेगा, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन की बात करें तो वाक्य को कौन से वाक्य को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया वाक्य है, उसमें देखा हमने, तो इसमें लिखा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले क्या देखेंगे प्रोनाउन। किसकी चर्चा कर रहा है, प्रोनाउन की। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कौन सा है, आई।
अब आई प्रोनाउन आया है तो इसको परिवर्तन करने के नियम कौन से हैं, वो है SO1 1 2 3। किस प्रकार, अगर प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो अगर इसको मैं इसके अनुसार चेंज करूंगा, आई को किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अनुसार चेंज करूंगा तो आएगा ही, क्या आएगा, ही। तो देखेंगे हम वाक्य को करके, पहले मैं आपको नियम बता देता हूं। तो पहला नियम हो गया अपना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। दूसरा नियम आता है इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन। देखो टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन में क्या होता है, ध्यान देना, इसमें हम टेंस चेंज करते हैं। कैसे, अगर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट में तो उसको पास्ट में चेंज कर दो, सरल सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो जो भी आप टेंस पढ़े आपने तो बस इतना याद रखो, प्रेजेंट को किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। अब इसके पहले आप कुछ भी जोड़ सकते हो, यहाँ इंडेफिनिट जोड़ोगे तो यहाँ भी इंडेफिनिट आ रहा है, यानी इंडेफिनिट का वाक्य है तो इंडेफिनिट में चेंज होगा, यानी इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें पास्ट के भी अगर आपको वाक्य मिल जाए, पास्ट के वाक्य मिल जाए तो उनको कैसे आप चेंज करोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आ गया तो आप उसको किस में चेंज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य को पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। पास्ट इंडेफिनिट का किस में चेंज करोगे, दिखा देता हूं क्योंकि ये चार तो आप लिख लो। पास्ट इंडेफिनिट का है वो आप करोगे पास्ट परफेक्ट में। तो ध्यान देना, मैंने जो सारणी बनाई इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको आप रजिस्टर में लिख सकते हो। इसमें क्या है, ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो वो किस में आप चेंज करोगे, वो करोगे आप पास्ट परफेक्ट में। अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो वो आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, सॉरी पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट को आप किस में रखोगे, पास्ट परफेक्ट में रखोगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में रखोगे। और अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो उसको आप किस में रखोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखोगे। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट तो कंटिन्यूअस है वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। उसके बाद में कुछ एक और है वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कैन आ गया तो आप वहां कुड करोगे, ध्यान देना बच्चों, कैन मॉडल है, कैन आ गया कुड करोगे। मैं आ गया माइट करोगे, शैल आ गया शुड करोगे, विल आ गया वुड करोगे। और ये टेंस संबंधी परिवर्तन है वो कब होंगे, ये नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। टेंस संबंधी परिवर्तन केवल जब होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। तो क्या होगा, टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे, यानी प्रेजेंट के पास्ट में चेंज होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये बात है वो ध्यान रखना। हाँ, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो चाहे आप प्रेजेंट में हो पास्ट में हो वो जरूर होंगे। उसके बाद में देखो आप आगे ध्यान देना, समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन। तीसरा जो नियम है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन का वो कौन सा है, समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन है। डायरेक्ट वाक्य में अगर आपको नाउ मिल गया तो इनडायरेक्ट में आप उसको क्या करोगे, देन में चेंज करोगे। अगर आपको दिस मिल गया तो दैट में चेंज करोगे, दीज मिल गया तो दोज में चेंज करोगे, हेयर मिल गया देयर में चेंज करोगे, अगो मिल गया बिफोर में चेंज करोगे, जस्ट मिल गया देन में चेंज करोगे, दस मिल गया सो में चेंज करोगे, और टुडे मिल गया तो दैट डे में चेंज करोगे। अब ये आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके आगे जो कुछ एक और दिए गए हैं वो और लिखवाऊंगा। ध्यान देना,
समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन में जो आगे के जो बच गए थे वो यहाँ लिखे गए, वो देखना। जैसे कौन सा है, डायरेक्ट सेंटेंस में आपको टू नाइट मिलेगा तो इनडायरेक्ट में आप उसको क्या लिखोगे, दैट नाइट लिखोगे। यस्टरडे में लगा द प्रीवियस डे लिखोगे, टुमारो में लगा द फॉलोइंग डे लिखोगे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो इसको लिखोगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में आप चेंज करोगे, द फॉलोइंग वीक इसमें आप चेंज करोगे। इसी प्रकार लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, तो इसको लिखोगे द परविश वीक, परविश मंथ, परविश ईयर। इस प्रकार हम इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे सारे को। तो इस प्रकार मैंने सारे रूल जो नियम है वो मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के बता दिए हैं। तो आप इनडायरेक्ट के जो नियम है उनको आप क्या करोगे, याद करोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके अभ्यास करेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तो आपकी जो यात्रा, आपकी जो एक तरह से क्या हो, पढ़ाई हो आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव हो, आप अधिक से अधिक अपने भविष्य में उन्नति प्राप्त करें। नमस्कार।